Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next chapter theory of supply. Students, जो हमने रेवेन्यू चैप्टर्स किया था, रेवेन्यू के बाद एक चैप्टर है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, जिसको 2020-21 के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, इसलिए हम उस चैप्टर को स्टडी नहीं कर रहे हैं। काफी बच्चों की प्रॉब्लम कोई क्वेरी आने वाली है कि वो चैप्टर आपने नहीं कराया, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उस चैप्टर को अभी सीबीएसई ने सिलेबस से डिलीट कर दिया। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर की स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई? देखो, आपने थ्योरी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर किया था, हाँ भाई, फोर्थ चैप्टर था ना, थ्योरी ऑफ डिमांड। जिस स्टूडेंट्स को थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर समझ आया है उस स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जस्ट डिमांड का अपोजिट है। ये किसका अपोजिट है? जस्ट डिमांड का अपोजिट है। जैसे डिमांड के अंदर जो टॉपिक्स दिए हुए थे, सेम इसके अंदर टॉपिक्स हैं, केवल वहां वर्ड यूज हुआ है डिमांड, और यहाँ वर्ड क्या यूज होगा? सप्लाई वर्ड यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं तो आपसे यही बोलूंगी कि सबसे पहले आपको जो डिमांड वाला चैप्टर है वो बहुत अच्छे से रीड करना है, अगर आपको सप्लाई चैप्टर पढ़ना है। और जिस बच्चे ने डिमांड नहीं किया है, जिस बच्चे ने डिमांड चैप्टर नहीं किया है, उसके लिए वो अगर सप्लाई कर लेता है तो डिमांड उसके लिए कुछ नहीं है। वैसे तो सप्लाई से ज्यादा इजी क्या है? हमारा डिमांड है। अगर वो समझ आ जाता है तो सप्लाई को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ सप्लाई से, क्योंकि थ्योरी ऑफ सप्लाई है। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई क्या होती है? सप्लाई जब हम सभी जानते, जनरली कहेंगे सप्लाई मैडम वो होती है जिसे मार्केट में क्या किया जाता है, जिस गुड्स को सेल किया जाता है, वो क्या है? सप्लाई है। जितनी डिमांड होती है उसकी मार्केट में प्रोड्यूसर सप्लाई कर देता है, वो सप्लाई है। बट इन इकोनॉमिक सेंस इसका मीनिंग बिल्कुल डिफर है। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की जो सप्लाई है, रेफर्स टू, किसको रेफर्स कर रही है? वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की वेरियस क्वांटिटी, कमोडिटी की वेरियस क्वांटिटी 1 2 3 4 5 कमोडिटीज दैट द प्रोड्यूसर्स, जिसके लिए जो प्रोड्यूसर्स होता है, आर विलिंग टू सेल, मतलब जिसे वो सेल करने की विलिंग रखता है, मतलब इच्छा रखता है कि उसे क्या करेगा, वो सेल कर रहा है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। किसके ऊपर? डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर। किसके ऊपर? डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। तो सप्लाई क्या है? सप्लाई एक वो कमोडिटी है जो किसको रेफर्स करती है? क्वांटिटी, कमोडिटी की वेरियस क्वांटिटीज को, दैट द प्रोड्यूसर, जिसके लिए प्रोड्यूसर क्या रखता है? विलिंग, इच्छा रखता है कि जिससे वो कमोडिटी को डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर क्या कर सके? सेल कर सके एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गई? सप्लाई। अब नेक्स्ट हमारा आता है सप्लाई एंड स्टॉक। सप्लाई क्या है? स्टॉक क्या है? देखो, सप्लाई एंड स्टॉक, इस हम देखें तो हम इसको एज अ सेम सेंस समझते हैं कि सप्लाई और स्टॉक दोनों कैसे सिमिलर हैं, बट इन इकोनॉमिक सेंस ये सही नहीं है। सप्लाई अलग होती है, स्टॉक अलग होता है। सप्लाई अलग है और स्टॉक बिल्कुल इसके क्या है? डिफर है। इन इकोनॉमिक सेंस दोनों का मीनिंग ही बिल्कुल डिफर होता है। जैसे कह रहे हैं कि स्टॉक क्या है? फर्स्टली, स्टॉक रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी, वो कमोडिटी की वो टोटल क्वांटिटी विच आर अवेलेबल, जो कि क्या है? अवेलेबल है विद द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कब? एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। दिस स्टॉक इज मींट बोथ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो स्टॉक किसके लिए होता है? प्रेजेंट के लिए भी होता है, फ्यूचर के लिए भी होता है। फॉर एग्जांपल, एक शुगर मिल, शुगर मिलर है, हम ये कहते हैं कि उसके पास क्या है कि 100 टन क्या उसके पास शुगर अवेलेबल है? क्या अवेलेबल है? 100 टन शुगर अवेलेबल है। तो उस शुगर से वो क्या करेगा? देखो, उस शुगर को वो एट प्रेजेंट, जैसे ही प्रेजेंट पे डिमांड होती है मार्केट में सप्लाई कर देगा। डिमांड नहीं है या फिर डिमांड फुलफिल हो चुकी है तो फ्यूचर के लिए सपोज ने कितना रख लिया? सपोज इसमें से 50 टन क्या है उसकी फ्यूचर के लिए, 50 टन वो प्रेजेंट में सप्लाई करेगा, 50 टन वो फ्यूचर में करेगा। मतलब उसके पास गोडाउन के अंदर 100 टन जो शुगर है वो क्या है? उसका स्टॉक है। जो 100 टन क्या है? शुगर अवेलेबल है उसके गोडाउन के अंदर, वो क्या है? उसका स्टॉक है, जो प्रेजेंट सेल के लिए भी अवेलेबल है और किसके लिए? फ्यूचर सेल्स के लिए भी क्या है? वो अवेलेबल है। दोनों सेल्स वो क्या कर सकता है? उससे कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट है सप्लाई, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई? सप्लाई रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ स्टॉक,
सप्लाई इसी का पार्ट है। मैंने कहा जो प्रेजेंट में अभी मार्केट में डिमांड हो रही है तो उसे 50 टन की क्या करनी होगी, मार्केट में सप्लाई करनी होगी। पार्ट ऑफ स्टॉक, स्टॉक का वो पार्ट विच द प्रोड्यूसर, जिसके लिए प्रोड्यूसर इज प्रेजेंटली, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, वो रेडी, तैयार हो रहा है टू सेल एट अ गिवन प्राइस। अगर उसे रीजनेबल ल्यूक्रेटिव प्राइसेस मिल रहे हैं तो प्रेजेंट में उसको सेल करने को क्या हो रहा है, वो रेडी। ध्यान रखना यहाँ प्रोड्यूसर्स की विलिंगनेस भी देखी जाती है कि हाँ वो विलिंग उसकी है या नहीं उस प्रोडक्ट को लेकर। जो 50 टन की वो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, वो क्या है, इसकी सप्लाई है। और जब तक इसकी सप्लाई नहीं होती, मार्केट में डिमांड नहीं है या फिर प्रोड्यूसर्स की विलिंग नहीं है सेल करने की, वो तब तक के लिए क्या है, स्टॉक है। इसलिए स्टॉक एंड स्टॉक दोनों कैसे हैं, दोनों कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स डिफर हैं। स्टॉक का क्या है, विच हैव नो टाइम डायमेंशन, बट सप्लाई क्या रखती है, टाइम डायमेंशन रखती है। तो स्टॉक और सप्लाई में क्या है डिफरेंस। फिर नेक्स्ट आता है सप्लाई एंड क्वांटिटी। सप्लाई में क्या डिफरेंस है, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई में क्या डिफरेंस है। तो सप्लाई का मीनिंग हम कर चुके, इसका मतलब क्या होता है, रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर्स होता है विलिंग टू सेल, जिसे वो सेल करने की क्या जता रहा है, इच्छा जता रहा है, टू एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, इट इज कॉल्ड सप्लाई। बट क्वांटिटी सप्लाई बिल्कुल इसके डिफर है। क्वांटिटी सप्लाई रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, वो स्पेसिफिक क्वांटिटी है विच आर प्रोड्यूसर, जिसके लिए प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल, क्या हो गया, उसे सेल करने को वो रेडी हो गया एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इट मींस जो प्रोड्यूसर्स है वो कमोडिटी को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। किसके ऊपर सेल कर रहा है, स्पेसिफिक प्राइसेस के ऊपर, स्पेसिफिक क्वांटिटी स्पेसिफिक प्राइस के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, सेल हो रही है। इट मींस वो क्या है, क्वांटिटी सप्लाई। देखो कि सप्लाई में पॉसिबल प्राइसेस थे और यहाँ स्पेसिफिक प्राइसेस है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ध्यान रखना सप्लाई में डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर, मतलब डिफरेंट प्राइस के ऊपर सेल करने रेडी हो जाता है प्रोड्यूसर्स, बट क्वांटिटी सप्लाई के अंदर स्पेसिफिक प्राइस, ओनली प्राइसेस में चेंज आएगा, तो अगर वो क्या करता है, सप्लाई में चेंज करता है, वो क्या कहलाती है, क्वांटिटी सप्लाई कहलाती है। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या है, तो सप्लाई शेड्यूल, तो सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल। सप्लाई शेड्यूल क्या है, एक टेबल है शोइंग, जो शो कर रही है किसको, वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी की वो वेरियस क्वांटिटी किसके लिए, जो ऑफर्ड फॉर सेल, जो क्या हुई है, सेल करने के लिए ऑफर्ड की गई हैं एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये क्या है, सप्लाई शेड्यूल। इट मींस ये टेबल बनती है, जैसे डिमांड में टेबल है, डिमांड शेड्यूल, द सेम ऐसे क्या है, सप्लाई शेड्यूल है। वहां पर क्या था कि वहां डिमांड की जा रही थी डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर, यहां सप्लाई की जा रही है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर। सप्लाई शेड्यूल के कितने पार्ट्स होते हैं, टू टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब क्वेश्चन होता है कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या है और मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है। अब यहाँ बताइए इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, देखो इसी डेफिनेशन से दोनों की डेफिनेशन बन जाएगी। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, किसको शो कर रही है, वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस बाय अ प्रोड्यूसर्स, केवल एक प्रोड्यूसर्स क्या हो गया है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर वेरियस क्वांटिटी को सेल करने के लिए जो क्या हो गया, वो ऑफर कर रहा है, उसकी टेबल क्या शो करेगी, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ध्यान रखना यहां मैंने कहा डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस बाय अ प्रोड्यूसर्स, केवल एक प्रोड्यूसर्स या बाय अ फर्म, या तो प्रोड्यूसर्स, एक प्रोड्यूसर्स या फिर एक फर्म क्या हो गई, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटी को सेल करने के लिए रेडी हो जाती है, उसकी टेबल क्या कहलाती है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। नेक्स्ट है मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है, तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल में सेम डेफिनेशन रहेगी। सप्लाई मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल showing various quantity of a commodity offered for sale at different possible prices by all producers। देखो ये तो किसकी थी, इसकी, यहां क्या आएगा, by all producers या फिर क्या आएंगे, all firms।
जितनी भी फर्म्स है मार्केट के अंदर, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं मार्केट के अंदर, वो सारे ही डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटी को सेल करने के लिए रेडी हो गए हैं। इट मींस दिस शेड्यूल इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब बनाना कैसे है, देखो हमने क्या लिए प्राइसेस, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग क्या करेगा प्रोड्यूसर्स, सप्लाई करेगा। प्राइसेस है 1 2 3 4 एंड 5। क्वांटिटी, अब फर्म ए क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। क्वांटिटी है फर्म ए की 1 2 3 4 5। देखो यहां पर हम कहोगे मैडम ये तो पॉजिटिव रिलेशन नजर आ रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। भाई क्यों ना हो, वो एक प्रोड्यूसर है, वो कौन है, एक प्रोड्यूसर है, उसे क्या अर्न करना है, उसे प्रॉफिट अर्न करना है। अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो प्रॉफिट अर्न कब होगा, कि जब वो हाई प्राइस के ऊपर हाई क्वांटिटी को क्या करेगा, सेल करेगा। वो हमेशा एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि प्राइसेस बढ़े और वो क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा क्या करे, सेल। तो जैसे जैसे प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज। फर्स्ट इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाई इज आल्सो इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाई इज आल्सो इंक्रीज। क्योंकि ये प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर प्रॉफिट कमाना चाहता है, प्राइस के साथ साथ क्या करेगा, क्वांटिटीज को भी वो इंक्रीज करेगा। तो दिस शेड्यूल, ये जो शेड्यूल है किसका है, दिस शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है। दिस शेड्यूल शो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ये किसका है, इंडिविजुअल का है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सपोज एक मार्केट के अंदर फर्म है 1 2 3, या प्रोड्यूसर्स हैं 1 2 3। फर्म ए ने ये सेल की, फर्म बी रेडी हो गई सेल करने को 2 3 4 5 6। फर्म सी सेल हो गई है 3 4 5 6 7। ये फर्म ए बी और सी तीनों की क्या है, सेल है। तीनों फर्म्स क्या कर रही है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर सेल कर रही है। सेल किया तो मार्केट जो सप्लाई है यहां पर क्या आएगी, मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, तो इनको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 6, 4 3 7 7 2 9, 5 4 9 9 3 12, 6 5 11 11 4 15, 7 6 13 13 and 5 18। ये क्या हो गया कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर ये टोटल क्या है, सप्लाई है मार्केट के अंदर। टोटल क्या है, ये सप्लाई मार्केट के अंदर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये कंप्लीटली किसको शो कर रही है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये टोटल क्या है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये क्या है, टोटल मार्केट सप्लाई शेड्यूल। और ये इंडिविजुअल किसका था, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल्स का। अब हमें इसी से क्या बनाने हैं, कर्व बनाने हैं। क्या बनाने हैं, कर्व। इसके बाद आता है कि सप्लाई कर्व क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, सप्लाई कर्व। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सप्लाई शेड्यूल। डायग्रामेटिक representations of supply schedule। सप्लाई शेड्यूल की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस क्या कहलाती है, सप्लाई कर्व कहलाती है। एंड सप्लाई कर्व इज आल्सो टू टाइप्स, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, एंड सेकंड इज मार्केट सप्लाई कर्व। सेकंड क्या हो गया, मार्केट सप्लाई कर्व। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है, मार्केट सप्लाई कर्व क्या है। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व रेफर्स टू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। भाई इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। एंड मार्केट सप्लाई कर्व diagrammatic representations of market supply schedule is called market supply curve। ये क्या है, market supply curve है। क्लियर हो गया। इसको फ्रेम कैसे करना है, सबसे पहले इंडिविजुअल सप्लाई कर्व।
OX एक्सिस एंड OY एक्सिस। OX एक्सिस पे आपने क्या ले लिया, क्वांटिटी, यहां पर क्या ली, क्वांटिटी। OY पर क्या है आपके, प्राइसेस। प्राइसेस 1 2 3 4 5, क्वांटिटी 1 2 3 4 एंड 5। जैसे देखो यहां पर प्राइस कितने हैं 1, क्वांटिटी कितनी सेल हो रही है 1 2 3 4 5। तो जो सप्लाई है, सप्लाई कंटिन्यूअस क्या होती जा रही है, इंक्रीज। तो सप्लाई का कैसा है, अपवार्ड है। कैसा है, अपवार्ड पॉजिटिव रिलेशन को शो कर रहा है। जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो सॉरी प्राइसेस जैसे जैसे इंक्रीज हुए, क्वांटिटी भी क्या होती चली गई, इंक्रीज होती चली गई। वहीं अगर हम मार्केट सप्लाई कर्व की बात करें तो मार्केट सप्लाई कर्व क्या है, तो मार्केट सप्लाई कर्व के अंदर सेम हमें क्या लेना पड़ेगा, OX एंड OY। यहां पर क्या लिया, प्राइस, और ये क्या हो गई, क्वांटिटी। तो ये कैसा बनेगा, थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा सप्लाई। कैसा होगा, फ्लैटर होगा। ये मार्केट सप्लाई कर्व है। क्लियर हो गया। तो आज हमने क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, स्टॉक एंड सप्लाई, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। स्टूडेंट्स, तो मैं अभी भी आपसे ये कहूंगी सबसे पहले आप डिमांड वाले चैप्टर्स को अच्छे से रीड कीजिए। देखो इससे क्या होगा, आपके दो बेनिफिट हो जाएंगे, डिमांड वाला चैप्टर और दूसरा उसका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेक्स्ट चैप्टर है, वो दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन याद है। तो आपके इससे 3 चैप्टर्स प्रिपेयर होते हैं। कितने चैप्टर होते हैं प्रिपेयर, वो 2 चैप्टर्स आप रेडी कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको नेक्स्ट चैप्टर को करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा अगर आपको डिमांड चैप्टर अच्छे से आ गया तो। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स।